अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। नाजरीन, इस कोरोना महामारी के मौके पर जिस तरीके से वायरल न्यूज़ और उज़्मा बहुउद्देश्य संस्था दोनों के इश्तराक से एक ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है जिसको पूरी दुनिया देख रही है, कोरोना सीरीज के नाम से, जो शाम 6 बजे शार्प आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो वायरल न्यूज़ लाइव पर इसे डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आज कोरोना सीरीज में बड़ी खुशी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज भारत के बहुत ही मशहूर मारूफ डॉक्टर, मेडिकल लाइन से बड़ी मारूफ शख्सियत जो सैफी अस्पताल में भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और दीगर कई अस्पताल और कई शोबों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, डॉक्टर अल्तमश शेख जो मुंबई में इस वक्त और डायबिटिक के स्पेशलिस्ट है। और आप देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कोरोना को लेकर आम तौर से जो डायबिटिक के जो पेशेंट है उनको ज्यादा संभावना है, ज्यादा चांसेस होते हैं कोरोना से मुतासिर होने के। इसलिए आज डॉक्टर अल्तमश शेख साहब डायबिटिक पेशेंट कोरोना से अपने आप को कैसे बचाएं, क्या एहतियात करें, इस पर बहुत जबरदस्त आपको इंफॉर्मेशन देंगे, बड़ी अहम मालूमात देंगे। आपने आखिर तक वीडियो देखना और दूसरों तक भी शेयर करना, क्योंकि अगर किसी और की भी जान बचती है, किसी और को भी फायदा होता है, तो ये भी एक सदका है, ये भी एक नेकी है, ये भी एक पुण्य है। आइए सुनते हैं डॉक्टर अल्तमश हसन से कि कौन है मुंबई के डॉक्टर अल्तमश शेख। छोटा सा तारुफ आपके सामने पेश किया जा रहा है, उसके बाद डायरेक्ट आप डॉक्टर अल्तमश को सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर अल्तमश एंड यू आर वाचिंग कोरोना अवेयरनेस कैंपेन। आज हम मुफ्ती हारून साहब और मैं आपको इस कोरोना अवेयरनेस सीरीज़ में हम आपका खैर मकदम करते हैं। ये जो प्रोग्राम है कोरोना अवेयरनेस कैंपेन वायरल न्यूज़ और उज़्मा बहुउद्देश्य संस्था की संयुक्त विद्यमान से बन रहा है। और आज जो डॉक्टर है डॉक्टर अल्तमश शेख, मैं उनका तारुफ पेश करता चलूँ। डॉक्टर अल्तमश शेख ये इन्होंने अपना जो MBBS की डिग्री है वो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। उसके साथ आपने DNB इन जनरल मेडिसिन ये मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हॉस्पिटल से किया है। उसके साथ साथ आपने PD हिंदुजा हॉस्पिटल से DNB इन एंडोक्राइनोलॉजी किया हुआ है। डॉक्टर अल्तमश साहब नेशनल इंटरनेशनल वर्कशॉप सेमिनार कॉन्फ्रेंस में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं और स्पेशली वो फोकस्ड है डायबिटिक एजुकेशन प्रोग्राम्स के अंदर। ये उसी का एक सिलसिला है। डॉक्टर अल्तमश शेख जो है ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, आपकी स्पेशलिटी है डायबिटोलॉजिस्ट इन मेटाबॉलिक के अंदर आपकी स्पेशलिटी है। आप सैफी हॉस्पिटल, प्रिंस अली खान हॉस्पिटल, मसीना हॉस्पिटल और साइन हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ पर आप इंसुलिन ट्रीटमेंट, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मैनेजमेंट, टाइप 2 डायबिटीज़ ट्रीटमेंट और बायो आइडेंटिकल हार्मोन थेरेपीज फॉर मेन एंड वुमेन, थायराइड, इन तमाम बीमारियों का आप इलाज करते हैं। और आप नेशनल और इंटरनेशनल जो वेरियस ये है इसके आप नेशनल इंटरनेशनल स्पीकर है आप। उसी के साथ साथ आप इंडियन सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड एडोलेसेंस एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन सोसाइटी USA, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के भी आप मेंबर हैं। इसी के साथ साथ आप फर्स्ट प्राइज इन पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी ट्रेनिंग क्विज में भी आपको अवार्ड मिला हुआ है। तो ये थे डॉक्टर अल्तमश शेख। कुछ वक्त में आप इनको डायबिटीज़ और कोरोना इस सब्जेक्ट पर आप इनको सुनेंगे। DPHA डॉक्टर अल्तमश शेख। Hello everybody, I am Dr. Altamas Sheikh, endocrinologist from Mumbai. Today we will learn about COVID-19 and diabetes. COVID-19 is the coronavirus, what everybody understands. So what a diabetes patient needs to do? First of all, in diabetes, the way we say lifestyle modification is important. Similarly, for COVID-19 and diabetes also, we need lifestyle modification.
The first thing in that is to calm down. Let us not panic about it. It is just another pandemic, and we all can work as a team, and we will be able to curb this particular infection also. So what can we do? First is eat on time, eat healthy food, eat cooked food completely, have soups, preferably hot, warm soups which will keep you warm. You may have to keep some warm protective clothing also. Drink fluid water adequately. You may have lime water if it is adjustable by your body, because if glucose or diabetes is uncontrolled, it itself will cause dehydration, and when there is dehydration, it causes increased chances of the infection like COVID virus or COVID-19. Now, why is it that we are talking about diabetes? Because the risk increases, the severity of infection increases, the chances of getting other bacterial pneumonias also increases if diabetes is uncontrolled. Hence, all type 2 diabetes patients need to keep their glucose under control. If in case you develop any symptoms of COVID-19, you may need to even check extra monitoring of blood glucose and then adjust your sugars or glucose accordingly. Also, it is important to have a good sound sleep for at least 7 to 8 hours. We understand that there is a lot of anxiety, there is a lot of information from all sorts, but we need to calm down, especially for those who are more than 60 years and they have diabetes, heart disease, kidney disease, lung disease, cancer or other comorbidities. Coming to other part of diabetes like type 1 diabetes patients, they also need to monitor really frequently during this time of this pandemic. And also drink water adequately, hydrate yourself, check your ketones as advised by your doctor, and then take your medicines completely regularly. Have your stock completely fine and nice. For those who are on insulin pumps, be careful. If you are on paracetamol or acetaminophen type of tablet, the sweating might have caused some irritation towards the site of the pump, so please do check for that also. Now, important things what you should do in this COVID-19 and diabetes, we need something called as hygiene that needs to be practiced. So first I will talk to you about the hand hygiene. How do you wash hands for that 20 seconds? So first, when you take soap could be your soap bar or a liquid soap, you first just rub it over your palms, then open your fingers and rub it this way. With one hand the back of fingers and with the other hand the back of fingers. Then comes is your thumb that you would put soap, and then the other thumb. Take your tips of the fingers of both the hands, use this particular method, and then take tips of fingers to create or to put the soap in between the nails this way, and towards the end wash both the wrists. And if you do this, it takes automatically 20 seconds, and then wash both the hands with the free flowing water and that completes your hand hygiene. Second is the cough hygiene. How do you cough? So supposing if you have a tissue or an hanky, you could have taken it in your cover your mouth and take it down, but throw this particular tissue in a bin which is closed. If not, you can use the bent elbow like this to cough. Third thing, if you have sneezing, then you have to keep your elbow little more up to cover this completely, and this way you will prevent spreading the infection to other people. So this was cough hygiene. We need to avoid shaking hands, avoid giving hugs, avoid kisses, avoid fist bumps, avoid also giving an elbow bump to others. The best way to greet anybody in this kind of social distancing is to contain your hands within you. Either you greet with a namaste, you greet with your own one hand, or you bow down to people, so that we have a nice social distancing and avoid contaminating anybody else. So to get down with the information, look for important websites like government updates are there continuously. Your local area municipal and government authorities, look out for them. And most importantly, meditate and calm down. For meditation, you could do either breathing exercises, you could do yoga, you could watch a funny movie, because this is the time we need to really be at home, be with our loved ones. Maybe nature is trying to take its own time to heal this particular disease, but calm down, be at home, spend time with children, and especially if you have not taken any of the influenza vaccine or flu shot and you are high risk, talk to the doctor. In this moment, everybody is open to help. If you cannot reach the doctor, you can take an email consultation if required, and reach the hospital only if there are symptoms. For routine consultations, avoid going to any kind of hospital presently for few days, as we are seeing that there are restrictions on travel also.
Many people have contacted us regarding the same, and this minimum information would help a lot of people. Thank you so much.